विराट कोहली ने आखिर सरेआम ट्रेविस हेड की बेइज्जती क्यों की है? जो किया वो सरासर गलत किया। तो आईपीएल का कारवां प्लेऑफ की तरफ बढ़ रहा है। आईपीएल 2026 खत्म होने को आया है, प्लेऑफ की शुरुआत होने वाली है। 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, चौथी टीम अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जाते जाते विवादों का सिलसिला जो है थम नहीं रहा। एक और विवाद हो गया है विराट कोहली को लेके, ट्रेविस हेड को लेके। विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हीं के फैंस जो है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और कुछ जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमृत सर मौजूद है। अमृत सर, ये जो विराट कोहली आरसीबी वर्सेस एसआरएच का जो मैच था, ये दोनों ही टीमें आपको पता है सर किस तरीके से खेल रही हैं, जबरदस्त फॉर्म में, और इस बार दावेदार भी लग रही हैं। हालांकि आरसीबी ने तो पिछली ट्रॉफी जीती थी, लेकिन एसआरएच इस बार दमखम दिखा रही है कि हम भी जीत सकते हैं। लेकिन सर कल जो मैच था ना, हाई स्कोरिंग की वजह से नहीं, हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से बड़ा चर्चा में रहा है। वो आपको पता ही है क्यों, कि विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया, हैंडशेक नहीं किया, हैंडशेक कंट्रोवर्सी हो गई है। तो सर कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या हुआ ऐसा कि भाई विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, जो कि माना जाता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो दिखाते हैं, कभी भी मतलब उससे पीछे नहीं हटते, लेकिन कल उन्होंने ऐसा कर दिया कि भाई ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिला। देखो, जो किया वो सरासर गलत किया। ठीक है, जब आप बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं ना, और इसकी पूरी घटना की शुरुआत भी आपको पता है कि पहले विराट ने टीज करना शुरू किया था। जब विराट बैटिंग कर रहे थे तब उनसे वो चिढ़ा रहे थे कि ये तू आजा, तू बॉल डालता है, तू बॉल क्यों नहीं डाल रहा है। तो देखो, जिस चीज की देखो, आप तभी मजाक करो जब आप मजाक खुद के ऊपर सह सकते हो। ऐसा नहीं कि ट्रेविस हेड आपकी कंट्री में आकर खेल रहा है। ट्रेविस हेड वो इंसान है जिसने पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मुंह पे 2023 की बात है, स्टेडियम में तमाचा मारा था। वो इंसान है, वो भी क्रिकेट के अपने कंट्री में एक रेस्पेक्टेड पोस्ट पर है यार। वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और ट्रेविस हेड से मैं मिला हुआ भी हूँ, बहुत अच्छा इंसान भी है। उसके अंदर कोई अकड़ नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। कई बार क्या होता है, विराट कोहली ने कभी कभी 3 लाइन एक बाउंड्री होती है ना, जो रेखा जो कहते हैं, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। सम टाइम विराट वो वहां खड़े हो जाते, जाकर कर जाते हैं। हमने कई बार देखा है विराट के साथ, हमने आईपीएल में आज भी नहीं, कई बार देखा। पिछले सीजन में भी आपने देखा था एक प्लेयर के साथ उनकी अनबन नवीन हक के साथ भी हुई थी, जब बाद में जब पे डाली थी उन्होंने जाके। उससे पहले आपने देखी फिर गौतम गंभीर के साथ हो सकता है। तो ये कई बार होता है, खेल खेल में बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बट दिल का वो बुरा बंदा नहीं है विराट कोहली। ये चीज तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। वो आज भी भले मसला गौतम गंभीर के साथ उनका आज भी कुछ अलग चल रहा हो, बट राइट नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि जो हुआ गलत हुआ। विराट को हाथ मिलाना चाहिए था, बिल्कुल मिलाना चाहिए था। जब आपने शुरुआत की ड्रामे की, तो भैया ऐसा नहीं है, ये सामने वाला चुप रहेगा। हुआ मसला ये, जो मैं समझ पाया, देख पाया, जो बातें कर पाया लोगों से सुनकर की, विराट कोहली ने टीज किया कि तू आजा बॉलिंग करने, और बाद में सर वो आए भी नहीं, बॉलिंग को विकेट निकाला उन्होंने। विकेट रजत पाटीदार का विकेट लेके गए, विकेट निकाला। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, जब जो ट्रेविस हेड, जब वो विराट कोहली आउट होके जा रहे थे, तो ट्रेविस हेड ने चिढ़ा दिया। चिढ़ाने का मतलब ये था कि अरे तू मेरे से पहले आउट होके चले गए, मैं तो अर्ध बॉल डालने के लिए वो टीज किए। अब वो पता नहीं किस माइंडसेट में होता कई बार कि जब आप इतना क्लोज मैच हार जाते हो, और जब कहा जाता है कि ओ माय गॉड, द रन चेसर किंग आपके पास है, तो कई बार चीजें ना आपके माइंड में बड़ी अटपटा तरीके चलती है। और विराट कोहली के पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि उनका माइंड बहुत, मैं कहूं कि बहुत चेंज हुआ है। और सर अभी आपने पॉडकास्ट सुना होगा, क्या कुछ उन्होंने चीजें बोली हैं, काफी चीजें कही हैं कि खिलाड़ी सरेआम पॉडकास्ट में जाके कुछ भी कह देते हैं। सपोज शशांक सिंह ने कहा कि इस बार हमारी ही टीम जीतेगी। वहां पर इनके जितेश शर्मा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए, कि मेरे को हीरो बनने का मौका मिले। तो विराट कोहली ने उन खिलाड़ियों को लेकर भी कहा, और कहीं ना कहीं अपनी टेस्ट कैप्टनसी जो गई उसको लेकर भी कहा, टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर भी बोला। तो आपको लगता है कि सर विराट कोहली अब थोड़े बदल चुके हैं, और इनका जो ऑडियो वायरल हुआ था कि अब मुझे कौन सा इंडिया खेलना है, मैं हर शॉट मारूंगा? नहीं, वो देखो T20 को लेकर उन्होंने कहा था, बिल्कुल सही बात है। जब वो फ्लिक शॉट मारने गए हुए थे, पिछले जो मारते हैं प्लेयर्स, खासतौर पर सूर्य कुमार यादव का पसंदीदा शॉट है। विराट अमूमन नहीं खेलते हैं, विराट बहुत रेस्पेक्टेड शॉट्स खेलते हैं, जो आप देखते हो। हाँ, ये मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि विराट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसके लिए मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ है। लेकिन अब उस समय विराट का माइंडसेट भी एक अलग, आदमी चिढ़ जाता है यार, इतना मुकाबला खेल रहा है, चिढ़ा हुआ है। वो बेचारा कहाँ, वो मतलब उसको इंडिया में रहने की आदत है ही नहीं, तो वो इंग्लैंड में रहता है, यहाँ की गर्मी में हमारे साथ सड़ रहा है वो। तो जो किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो, आप देखना आप आगे वाले मैचेस में ट्रेविस हेड को बताएंगे, जब वो विराट कोहली वो इंसान है जिसने स्टीवन स्मिथ, जो बॉल टेम्परिंग वाले बाहर चले गए थे, और जो क्राउड
उनके लिए हूट कर रहा था, तो वो खड़े होकर बताने वाले थे कि नहीं ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। आपको नेक्स्ट मैच नवी के बारे में बात करो, जिसकी लड़ाई हुई थी, जब वो बॉलिंग करने आया तब भी उन्होंने आके ऑडियंस को बताया कि नहीं आप हो गया। मतलब विराट कोहली ने कहा कि भाई बू मत करो इस खिलाड़ी को। और जो सर पिछले साल वाली आप बात कर रहे हैं वो आई थिंक हरप्रीत बराड़ वाला मामला था, जब श्रेयस अय्यर भी बीच में आ गए थे कि इनका जो विराट कोहली ज्यादा सर। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली जैसे आपने कहा कि ओवर अग्रेशन अल्ट्रा अग्रेशन हो जाता है कि भाई इतना अग्रेसिव आपको नहीं होना, प्रो मैक्स हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सर ये एक बड़े खिलाड़ी की छवि को नुकसान भी पहुंचाता है जिस तरीके से। अब इन चीजों से विराट ऊपर उठ चुका है। मैं आप पूरी दुनिया बैठकर जो सोचना सोचिए, जो बातें करना कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आप ही मान के चलिए। इतना तो विराट को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। उसको जो करना है, जो अचीव करना था, पा लिया। अब वो एंजॉय कर रहा है। अब वो ये जो साल है, 2 साल है, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसमें लंबी बातें हो सकती हैं। अभी अगला आईपीएल भी आना उससे पहले, वो नवंबर दिसंबर में है वर्ल्ड कप आपका, तो उससे पहले बहुत लंबी जर्नी है 1.5 साल की। तो अब वो विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो अलग बात है, लेकिन विराट को ये पता है कि भाई मैं अब एंजॉय कर रहा हूँ। अब ये जो 1.5 साल मेरे है ना, मैं अपने शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, मैं अब ये फ्रीडम थोड़ा सा लेता हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ, मैं मैदान पे आऊंगा, मैं रन बनाऊंगा टीम के लिए, मैं जीत के लिए जाऊंगा, मैं पूरी ताकत से खेलूंगा। बट एक जो एक्स्ट्रा लोड लेना था उनको ना, वो नहीं लेना चाहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हाँ, विराट कोहली के लिए ये एंजॉय करने का टाइम है, बट थोड़ा सा एग्रेशन कंट्रोल में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एक मैसेज भी जाता टीम के अंदर कि भाई अब मेरा सीनियर प्लेयर इतना, मतलब सर देखिए ऐसा होता है ना कि आप जैसे फ्लिप करके देखिए, विराट कोहली अगर ट्रेविस हेड की जगह होते, अगर विराट कोहली के साथ ऐसा होता तो मतलब हर खिलाड़ी को ठेस पहुंचती है। जहां भी होता है विराट कोहली को जो करना वो करता, विराट कोहली को रोक नहीं सकता है, ये आप मान के चलिए। और ना ही उनको कोई बोलने वाला है, रोकने वाला, टोकने वाला है। जब मुझे याद है वो पैच, जब आपने वो विजुअल भी देखा होगा, आप अगर अदरवाइज नहीं देखे तो फिर जाकर देखिएगा, 2024 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला, जब विराट कोहली आउट होकर चले जाते हैं, पवेलियन में बैठे होते हैं, राहुल द्रविड़ अंदर से आते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, उनको थोड़ा सांत्वना देते हैं कि भाई चल ठीक है तू आउट हो गया, कोई बात नहीं। वो फेज हमें पता था कि विराट कोहली पूरे माइंड सेटअप पे था कि मुझे संन्यास लेना है। और ये बात ड्रेसिंग रूम में हो चुकी थी कि शायद ये आखिरी मैच है विराट कोहली का सेमीफाइनल। लेकिन किस्मत देखो, फाइनल तक लेके गई, ट्रॉफी दिलाई, फिर कहीं जाना तो अच्छे से जाओ। तो कहते हैं ना कि कुछ आपके प्लान्स होते हैं, कुछ गॉड्स के प्लान होते हैं, तो गॉड्स प्लान आपके प्लान पे हमेशा भारी रहेंगे। लेकिन सर ट्रेविस हेड भी देखो पीछे नहीं हटे। ट्रेविस हेड के साथ इतनी बड़ी बात हो गई, हैंडशेक कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ खिलाड़ी और कुछ जो फैंस हैं ट्रेविस हेड का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन ट्रेविस हेड ने एक इंस्टा स्टोरी लगाई जो आपने भी देखी है कि कीप द बॉडी गेसिंग, मतलब वो अपनी बॉलिंग वाली जो ओवर कर रहे हैं, बैटिंग की फोटो नहीं लगाई, अपनी बॉलिंग करते हुए फोटो शेयर की और उसमें लिखा कि मतलब मैं कह रहा हूँ क्यों ना करे, मतलब ट्रेविस हेड ने ये, मैं बिल्कुल ट्रेविस हेड के साथ हूँ, बिल्कुल कीजिए। शुरुआत ट्रेविस हेड ने नहीं की थी, शुरुआत विराट कोहली ने की थी। अगर आपने शुरुआत की थी तो भैया जिस फ्रेंडली लेवल पे आपने शुरुआत की थी तो फिर उसी में खत्म करो ना यार। उसने क्या गलत किया यार, उसने पोस्ट किया तो आप चिढ़ाओगे और चाहोगे कि सामने वाला भैया आपको भगवान और किंग कोहली मान के हाथ जोड़ खड़ा रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। आप किसी को छेड़ोगे तो आप भी छेड़े जाओगे, तो ये मान के चलिए। और ये वो अब क्रिकेट नहीं रहा कि भैया लेगेसी वाली सचिन तेंदुलकर आगे तो सारे खड़े हो गए, आप तू में करोगे, आपके साथ तू में होगा और हो चुका है कई बार ग्राउंड पर। तो आपको अपनी ना बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ती है। एमएस धोनी के साथ कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल रोहित शर्मा के साथ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग उस लाइन में जाते ही नहीं है। विराट अगर आप उस गेट में आप एंटर करोगे, जिस रूम में गंदगी है, जिस रूम में कीचड़ है, तो भैया लगेगा तो आपको भी। आप ये नहीं चाह सकते कि मैं एकदम व्हाइट होके जाऊं और लोग मुझे एकदम कुछ नहीं बोले, मैं दुनिया को जो मैं बोल के चला जाऊं, लोग मुझे नहीं बोले, तो ऐसा नहीं होगा। विराट सॉरी भाई, मतलब आपने जो किया बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए था। और उम्मीद ये है कि आप आने वाले मैचेस में देखेंगे यार, वो दिल पे लेने वाला बंदा नहीं है। बीत गई सो बात गई वाला विराट कोहली है। जब आपको लगता है अगर ये क्वालिफायर 2 में या फिर आगे जाके प्लेऑफ में भिड़ते हैं तो विराट ट्रेविस हेड से लगता है गले वाले मिलेंगे, हैंडशेक होगा? नहीं मिलेंगे तभी मैच 40 ओवर का होगा, मिल लेंगे तभी मैच 40 ओवर का होगा। हाँ, लेकिन मिल लेंगे तो मैच मुकाबला मजेदार होगा, नहीं मिलेंगे तब भी और मजेदार होगा। देखेंगे। देखो यार, हमें क्या करना है, हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। आप विराट कोहली जीते, ट्रेविस हेड जीते, ऐसा नहीं है कि हैदराबाद जीते तो मैं पैसे देगी, यार बेंगलुरु की टीम जीते हमें पैसे देगी। जीतना आपको है, हमें बस चाहिए कि अच्छी क्रिकेट, एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, दमदार मुकाबला होना चाहिए, मुकाबले को हम एंजॉय करें जो हमारे फेवर में है। बाकी आपको मैदान पे लड़ना है, मारना है, वो आपकी मर्जी, जो करना कर लीजिए। लेकिन सर कल की जीत का फायदा भी नहीं हुआ ना हैदराबाद को, क्योंकि रहे
तो तीसरे नंबर पर ही, अगर थोड़े ज्यादा मार्जिन से देते तो दो में क्वालिफाई कर सकते थे और फिर एक और ज्यादा उनको मौका मिलता। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एसआरएच के लिए डिसएडवांटेज होगा ये नंबर 3 पर जो उन्होंने फिनिश किया है? आप ये बताओ मुझे, आईपीएल जब शुरू हुआ था आपको लगता था कि एसआरएच की टीम पहुंचेगी यहाँ पर? हाँ नहीं, ये तो नहीं लगता था, क्योंकि बाकी टीमों को हम इतना, पंजाब को इतना ऊपर देख रहे थे। कुछ आपके प्लान होते हैं, कुछ ऊपर वाले का प्लान होता है। जो ऊपर वाले का प्लान होता है ना, वो हम जैसे इंसानों के प्लान पे ना हमेशा भारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज सोची समझी हुई है, ऐसा भी नहीं है। आप बताओ पंजाब के बारे में बात करो, पंजाब वो टीम थी इसके बारे में लोग कहते थे कि ये अनबिटन जाएगी। बिल्कुल, 20 अप्रैल तक सर 7 में से 6 जीते थे और एक बारिश की वजह से धुल गया था। और फिर 20 मार्च जब आया सर, वही की वही खड़ी थी पंजाब की टीम। केकेआर कहां से कहां आ गई। एक बात ध्यान रखना हमेशा, देखिए जब भी एक लंबा टूर्नामेंट होता है ना, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो इंसान है, वो कोई रिमोट कंट्रोल में नहीं है यार, गाड़ियों को भी सर्विसिंग करानी पड़ती है। तो इंसान, एक लंबा टूर्नामेंट जब चलता है ना, तो चीजें अप्स एंड डाउन होगी, बिल्कुल होगी। तो हो सकता हो कि राजस्थान रॉयल्स जो अभी बैठी हुई है, अगर पंजाब कल हार जाए तो राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट पे ही क्वालिफाई कर जाए। सही बात है। और केकेआर भी अगर हार जाए अपना 13 पॉइंट लेके, केकेआर तो चलो उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर वो पहुंचेगी भी तब भी। मैं कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है 13 पॉइंट इनके पास है ना। ये केकेआर के भी 13 पॉइंट है। केकेआर का एक मैच बचा है, वो 15 तक जा सकते हैं अगर राजस्थान। सब कुछ है राजस्थान के हाथ में, निश्चिंत रहिए आप। सूर्यवंशी के हाथ में सर, राजस्थान है सूर्यवंशी के हाथ में। जायसवाल के साथ ही जाऊंगा। जायसवाल यार देखो, वो 15 साल का बच्चा है, इसलिए सारा वो लाइमलाइट लूट के चला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से टीम खेल रही है, आप जायसवाल के इनिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब उस लड़के ने दिखा दिया कि अच्छा, आप ये भी देखिए कितना मैच्योर इनिंग खेल रहा है वो। मैच्योर इनिंग खेल रहा है, उसकी पर्सनालिटी देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक क्रिकेटर को आप जज कैसे करते हो? मैदान के अंदर 22 गज की पट्टी पे आप उसके बल्ले स्कोर कार्ड से जज करते हो, 22 गज की पट्टी के बाहर उसके बिहेवियर से जज करते हो। दोनों में उसने क्या इंप्रूवमेंट लाया है बंदा, वो मतलब ऑसम है। मतलब जब मिलूंगा उस भाई को, जब भी देनी है मुझे, बहुत अच्छा लड़का है यार, मिलोगे उससे तो बहुत माइडियर लड़का। लेकिन सर अब आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जा रही है फाइनल? मतलब कौन खेले? प्लेऑफ तो देखो डिसाइड हो ही चुका है, आपको फाइनल कौन सी टीमें लग रही है? 2 खेल रही हैं। जिसको खेला खेले। आपको क्या लग रहा है सर? आपको पर्सनल के बारे में लग रहा था, वो दोनों नीचे बैठे हुए हैं यार। वो तो दोनों ने गत मरा रखी है अपनी, मतलब दोनों टीम। आप कहीं पंजाब की बात तो नहीं? मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूँ यार। मतलब वर्ल्ड कप विनिंग टीम के बुमराह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वर्ल्ड कप विनिंग टीम, एक नहीं 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप विनिंग टीम। मतलब मार दी दोनों ने टीम के मिलके यार। ना मुंबई घर की रही, ना घाट की, ना चेन्नई सुपर किंग्स रही। एक भाई ने बताया ही नहीं, इंजरी हुई, वो नेट्स पे जाके बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन 4 गेंद खेल नहीं सकते ग्राउंड पे आके। वो भी अलग मिस्ट्री मैन बने हुए एमएस धोनी साहब। तो मैं तो कहूंगा भैया, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, जो बढ़िया खेलेगी वो जीतेगी। और मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे एक टीम कौन सी है जो जीतना चाहिए, तो मेरा जो फेवरेट प्लेयर खेल रहा है वो है क्लासन को। मैं फर्स्ट डे से मैं सपोर्ट करता हूँ उस बंदे को। उस बंदे से आप मिलो एक बार, जिंदगी में मौका मिले। क्या बंदा है यार, ग्रास रूट का बंदा, नॉर्मल बंदा, इतना इजी बंदा आपका लाइफ में नहीं मिलेगा। अब सर अगर आपने क्लासन की बात कर ही दी है, तो एक किस्सा बता रहे थे हमारे दर्शकों को, जो वो हुआ था संजू सैमसन और क्लासन के बीच में, जो मैदान पर इनकी भी अनबन हो गई थी। लेकिन बाद में संजू सैमसन ने पोस्ट लिखा बकायदा कि अंदर जो कुछ हुआ हो, लेकिन ये इतना अच्छा खिलाड़ी है कि इसकी रिस्पेक्ट मैं करता आया हूँ, करता रहूंगा। एक बात समझो, हम आप नौकरी करते हैं, साथ करते हैं, कई बार नौकरी में हम बातचीत में भी या कई काम में भी ऊपर नीचे आवाज हो जाती है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं। सबका अपना अपना टेम्परामेंट है। हम यहाँ बैठे एसी में बैठे हुए बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो बंदा 44 से 45 के टेम्परेचर में खड़ा होकर खेल रहा है, उसकी बॉडी हिट जब करती है ना, जब माइंड पे गर्मी चढ़ती है ना, ऐसे ही प्लेयर इंजर्ड नहीं होते हैं। वो हिट ऑफ वेव जो मोमेंट आती है ना, वो अलग आती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो चीज वहीं खत्म हो जानी चाहिए। गौतम गंभीर और विराट कोहली अलग लेवल के बंदे दोनों। वो दिल्ली वाला थोड़ा अंदर में, बुद्धि कहता हूँ, दिल्ली वाला बंदा ठस बुद्धि है दोनों, आपस में बैल की तरह लड़ जाएंगे, किसी से कुछ बोलना शुरू कर देंगे यार। मतलब कई बार मुझे लगता है कि विराट भाई ये क्या कर रहे हो यार, क्यों, मतलब वो तो सर ऐसा लड़ते हैं जैसे अगर हाथ में कुछ हो तो मार देंगे लिटरली। वो ठीक है, मारेगा नहीं, उतना बेवकूफ नहीं है वो। उसको देखो, विराट कोहली के बारे में आपको चीज बता दूं मैं, आप मानो ना मानो, फैंस मेरे पे भरोसा करे ना करे, मेरी बातों पे राय रखे ना रखे, विराट कोहली को ये पता है कि उसको कैमरा देख रहा है। विराट कोहली जब भी आप ग्राउंड पे रहोगे तो विराट कोहली को ये पता होता है कि कौन सा कैमरा किस समय उसको देख रहा है और उसको उस समय क्या एक्शन करना है।
ये आप मेरे से लिखवा लो किसी कागज पे, और आज की बात है जितने भी विराट कोहली के शॉट्स हैं आप निकाल के देख लेना, फिर आप जो शर्त बोलोगे वो मैं हारने को तैयार हूँ। तो ये देखिए अमृत सर बड़ा दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि विराट कोहली के ऊपर जो कैमरे होते हैं उनको पता होता है और तभी वो रिएक्ट करते हैं चीज़ों का, जो सारी चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन ये जो विवाद हुआ है हैंडशेक कंट्रोवर्सी, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कोहली के कुछ फैंस हम देख रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, भरा पड़ा है इसको लेके। इंसान है, भगवान नहीं है, गलती इंसान से होती है, वो कई बार कर चुके हैं, लड़ चुके हैं, लेकिन ये जो मसला है इसको अब जितना जल्दी कोहली आकर सॉर्ट आउट कर लें, ना भी करें लेकिन फिर भी अगले मुकाबले में दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर लें, चीजें अच्छी से हो जाए। मतलब मतलब मामला ऐसा ना लगे कि यार थोड़ा खटास है या फिर कुछ ऐसा है, चलो रहे भी कोई, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये है कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि भाई वो दिखनी चाहिए। अच्छे से खेलेंगे तो अच्छे से रहेंगे यार, बट हाँ ये बाउंड्री लाइन बाकी प्लेयर्स के लिए गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूं। क्योंकि वैसे भी देखो पर्सपेक्टिव वाली बात है, वो तो सर ने कहा कि विराट को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि अब वो तो आप किसी से मजाक कर रहे हो ना, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, तो आप ये ध्यान रखोगे काउंटर आएगा आपके पास, और काउंटर आएगा उस समय आप पगलाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि भाई आप शुरुआत ही मत करो ना, फिर आप शांत बैठे रहो, क्यों छेड़ रहे हो किसी? बिल्कुल उसको छेड़ रहे हैं भाई, जो बल्लेबाज है उसको आप कह रहे हो बॉलिंग कर ले, वो पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं यार, वो विकेट ले गए रजत पाटीदार की, आपने कहा वो कह के आपके विकेट ले लिया उन्होंने। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद।